हेलो फ्रेंड्स। मैं स्नो ईगल एकेडमी की तरफ से आपके लिए ये दूसरी इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जो जितने भी हमारे जीडीएस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एज एम टी एस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के लिए उनको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से पेपर्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, कौन से आपके कम्पिटिटिव होंगे जो कि मेरिट बनाएंगे, और उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इसी तरह हमारा ये दूसरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे जीडीएस हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू या फिर जितने भी हमारे एमटीएस हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू एज अ पोस्टमैन सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर एज अ मेल गार्ड सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मेनली हमारी पोस्टें जो हैं वो पोस्टमैन की ही रहती हैं, तो इसमें हम वही बात करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि इसमें दो तरह के आपके पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है और एक ही आपका पेपर जो है वो कम्पिटिटिव रहेगा। मींस कि जहाँ पर जीडीएस टू एमटीएस में आपका एक कम्पिटिटिव पेपर रहता था, दूसरा क्वालिफाइंग रहता है। तो इसमें यहाँ पर आपके दो पेपर जो हैं वो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड वो क्वालिफाइंग रहेंगे, और सिर्फ जो पेपर वन है वो आपका कम्पिटिटिव रहेगा। तो इसमें जहाँ पर बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात, तो जो आपका पेपर वन है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड पे है। उसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। जबकि जब पेपर टू की बात करते हैं तो उसमें कुछ जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और कुछ सब्जेक्टिव बेस्ड पे भी होंगे। तो वो एज पर क्वेश्चन वो आपको आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और जो पेपर थ्री है वो आपका सारा ही कंप्यूटर पे होगा, जो कि एक आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो पेपर टू और पेपर थ्री जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे। तो जहाँ पर नंबर तीन पे ये बात कर रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एज पर सिलेबस ही रहेंगे पेपर वन में और पेपर टू में। और पेपर थ्री जो है वो एक आपको सिंपल सा पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपको टाइप करना होगा। और इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स जो हैं वो पेपर वन में 150 हैं, जो कि दो पार्ट्स में रहेंगे। पेपर टू में आपके 50 मार्क्स हैं और पेपर थ्री में आपके 25 मार्क्स हैं। तो जो पेपर टू और थ्री है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइड पेपर है। और जहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो आपको फर्स्ट पेपर में 90 मिनट्स मिलेंगे जो कि 1.5 घंटा होता है, और पेपर सेकंड में आपको 60 मिनट मिलेंगे और पेपर थ्री में आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। जब लैंग्वेज की बात करें तो आपको जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश ही रहता है। और जो आपके लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर है वो पेपर वन में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऑप्शन दिए रहते हैं। जबकि जो पेपर टू है तो वहाँ पर एमसीक्यू भी होंगे और पेपर आपका सब्जेक्टिव भी होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन के लिए रहते हैं, तो वो उसी लैंग्वेज में रहेंगे। जैसे इंग्लिश टू हिंदी है तो वो क्वेश्चन जो वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, और जैसे ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है कि हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी में ही रहेगा। इसी तरह हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए 33% आपको हर पेपर में लेने पड़ेंगे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 37% आपको लेने पड़ेंगे, और अदर कैटेगरीज जो हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें 40% मार्क्स आपको लेने मिनिमम कंपलसरी हैं, तभी आप उस पेपर के लिए क्वालिफाई होंगे। पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंटेज दी गई है 33%, 37%, 40%, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से नहीं काम चलेगा, आपको टॉप में आना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स जो हैं वो मेरिट में शो होंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स मैं अपनी एकेडमी के बारे में फिर से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमने स्नो ईगल एकेडमी बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कंडक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग ही हम
अभी बैचेस अपने स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट बैच है वो 15 जून से स्टार्ट होगा। उसमें हम अपने जितने भी GDS एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हम GDS 2 MTS एग्ज़ाम के रिलेटेड, GDS 2 पोस्टमैन एग्ज़ाम से रिलेटेड और GDS 2 पोस्टल असिस्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हम जितना भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे। और साथ में ही जो हमारे पास स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स एनरोल होंगे हम उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आ, हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने स्क्रीन के सबसे नीचे अपनी कॉन्टैक्ट्स डिटेल दे के रखी है। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे के रखी है अपनी एकेडमी की, और साथ में यहाँ पर हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के रखा है जिस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्नो ईगल एकेडमी में स्पेलिंग्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर प्लीज़ नोट कीजिए कि एकेडमी में जहाँ पर F लिखा है यहाँ पर D होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पर देखते हैं कि आप के इस एग्ज़ाम जो कि GDS और MTS से पोस्टमैन पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने के लिए जो एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पे ही है सिलेबस आ गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि पेपर 1 उस पे 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है। वो पेपर जो 1 है वो आपके 2 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट जो 1 है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और जो पार्ट 2 है वो 50 मार्क्स का रहेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी लास्ट वीडियो याद होगी जिसमें हमने बात करी थी कि जो GDS 2 MTS एग्ज़ाम होगा वो टोटल ही 100 मार्क्स का रहता है। उसमें 2 पार्ट्स में था वो भी एग्ज़ाम। उसमें पार्ट 1 में 60 मार्क्स का था और पार्ट 2 जो 40 मार्क्स का था। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पेपर 1 की बात करेंगे अभी। तो पेपर 1 में जो आपका पार्ट A है उसमें आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट में देख रखा है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो भी सिलेबस है इसमें दे के रखा है। जैसे A पॉइंट पे दे के रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये सारा ही सिलेबस जितना भी दिया गया है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में वो सारा ही GDS 2 MTS एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और इस एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। मीन्स कि अगर आप हमारे दिए गए स्टडी मटेरियल को अच्छे से आप स्टडी करते हो, हमारी क्लासेस अटेंड करते हो, तो आप साथ में ही जहाँ पर GDS 2 MTS का आप पेपर की तैयारी करोगे तो साथ में आपके GDS 2 पोस्टमैन एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। और मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो है वो GDS 2 पोस्टल असिस्टेंट एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है। तो आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपको तैयार करना है। हम इस पे मेनली फोकस करेंगे क्योंकि ये तीनों ही एग्ज़ाम में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पूछा जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में क्या क्या है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट है पूछा जाएगा। उसके पॉइंट B में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस पूछे जाएंगे। पार्ट C में बिजनेस हावर्स पूछे जाएंगे। पार्ट D में पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी पूछा जाएगा। ई पॉइंट्स में जनरल रूल्स एज टू पैकेजिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंट F है मेथड ऑफ एड्रेस की बात करेंगे। G में पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स की बात करेंगे। पॉइंट H डिलीवरी ऑफ मेल। पॉइंट I रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल। पॉइंट J पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स। पॉइंट K रीडायरेक्शंस। पॉइंट L इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज। पॉइंट M आर्टिकल्स
address to deceased person. Point N, liability to detention to certain mail. Point O, facilities provided by postmen in rural areas. Point P, products and services like mails, banking and remittance, insurance, stamps and business रेफरेंस टू इंडिया पोस्ट वेबसाइट। जितने भी हमारी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे हमारा बिजनेस की चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमारा रिटेल पोस्ट हो गया, मीडिया पोस्ट हो गया, वो अलग अलग बिजनेस हमारे होते हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, तो उसके बारे में हमारी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे दिए गए हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। और पॉइंट जो क्यों है उसमें प्रोहिबिटेड आइटम्स जो हैं। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आपका GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम में ये सिलेबस पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हर पॉइंट पे हमारे जो इतने भी क्वेश्चंस हमारे एकेडमी की तरफ से दिए जाएंगे, वो आपको सब्जेक्टिव में थॉरली पढ़ने हैं, ताकि जितने भी ये पेपर में आपके MCQ आए तो आपको उस MCQ में जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं तो उसमें सेलेक्ट करने में आपका ईजी रहे। इसी तरह हम देखेंगे कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 भी इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि GDS टू MTS एग्ज़ाम में भी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के क्वेश्चंस जो वो पूछे जाएंगे, उस सिलेबस में भी ये चीज़ें ऐड हैं। तो यहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ ऐड है। तो सेम आपका पार्ट 1 है, पार्ट और पोस्टल वैल्यू वॉल्यूम 5 है, ये दोनों ही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यही पोस्टल मैन्यू वॉल्यूम 5 जो है वो GDS टू पोस्टल असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इसके एडिशनल इसमें यहाँ पर पोस्टल मैन्यू वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 जो कि पोस्टमैन से रिलेटेड है वो पूछा जाता है। तो उसमें पॉइंट ए पे हेड पोस्टमैन के बारे में पूछा जाता है, बी नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा, सी सप्लाई ऑफ फॉर्म्स to be carried out. Point D, sale of stamps. Point E, postman's book. Point F, address to be noted on postal articles. Point G, damaged article to be noticed. Point H, receipt for articles issue for delivery. तो फ्रेंड्स, ये आपका ये सिलेबस रहेगा। इसके एडिशन जो सिलेबस रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इस सिलेबस का नेक्स्ट में पूछा जाएगा पॉइंट आई, बुकिंग ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवरी। पॉइंट जे, इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी। पॉइंट के, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी। पॉइंट L, receipts of addresses for registered. Point M, delivery to illiterate addresses. Permission woman. Point N, delivery of insured article addressed to minors. Point O, payment of e-money orders. Point P, e-money orders addressed to minors. Point Q, payment of EMO and delivery of registered letter to lunatics. Point R, duties of बिल्लेस पोस्टमैन। तो ये आपका पोस्टल मैनू वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 में पूछा जाएगा। और इसी तरह आपका एक और इसमें जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे पोस्टल मैनू वॉल्यूम 7 से। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? पॉइंट ए, स्टैम्प्स एंड सील। पॉइंट बी, पोर्टफोलियो एंड इट्स contents. Point C, stationery. Point D, preparation of daily report. Point E, mail abstract. Point F, exchange of mails. Point G, case TV. Point H, disposal of mails addressed to a section or a mail office. Point I, closing of transit bag. Point J, duty and responsibility of mail guard oblique agent. Point K, final duties before quitting van or office. Point L, A order and B order. तो इसमें आपको ये जो पार्ट 1 है उसमें यही आपका सिलेबस रहेगा।
तो फ्रेंड्स आप इस सिलेबस को देख के ये ना सोचें कि ये बहुत लेंथी सिलेबस होने वाला है। इस सिलेबस में सिर्फ पॉइंट्स ही इतने सारे दे दिए गए हैं कि आपका ध्यान जो लगेगा कि आपको लगेगा कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पर एक्चुअल में ये सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। ये जितने जितने पॉइंट्स दे दिए गए हैं आपको बहुत ही ब्रीफली से और बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ताकि जितने भी एक्सेस और आ, आपको नॉलेज है, जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें मैसिव नॉलेज आपके पास हो सके, कि आपको जितने भी पॉइंट्स पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप उसको एकदम देखते ही आपके पास जो राइट आंसर है उसको आप टिक कर दें। तो फ्रेंड्स इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे, जितना भी स्टडी मिलेगा, वो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे मटेरियल जो है वो एज अ वीडियो के माध्यम से या फिर रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पीडीएफ के माध्यम से जैसे भी होगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम 15 जून से इसमें एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें GDS2 एमटीएस एग्ज़ाम के लिए और GDS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए और GDS2 पोस्टल असिस्टेंट सॉरी GDS2 पोस्टल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपको देने वाले हैं, और उसमें प्रॉपर हमारी कोचिंग क्लासेस चलेंगी और जो कि वर्चुअल होंगी। इसमें आपको जितने भी सिलेबस और के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस दिए जाएंगे और उसका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो वीकेंड पे हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे अपनी एक ईमेल आईडी दे के रखी है, जो कि है snoweagleacademy@gmail.com, और आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो कि 9816907290 रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आगे हम बढ़ते हैं। इसमें पार्ट वी में आपका वही जैसे GDS2 एमटीएस एग्ज़ाम में सिलेबस पूछा गया है, वैसे ही सेम इसमें पार्ट वी में ये सिलेबस दिया गया है वो पूछा गया है, जहाँ पर GDS2 एमटीएस में 40 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर GDS2 पोस्टमैन में ये 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो पहला जो पार्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस ऑब्लिक नॉलेज के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक कवर रहेंगे, इसमें इंडियन जियोग्राफी रहेगा, सिविक्स रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, और एथिक्स एंड मॉरल ड्यूटी रहेंगी। और पार्ट उसी के सेकंड पार्ट में ये भी यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपको वर्ड मास के बारे में पूछा जाएगा, परसेंटेज के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, एवरेज, टाइम एंड वर्क के बारे में पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, एंड यूनिटरी मेथड के बारे में पूछा जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो एडिशन आपका रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहेगा आपका पेपर 1 जो 150 मार्क्स का रहेगा। उसमें 100 मार्क्स जो हैं वो आपका जितना भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और जो आपका पार्ट बी है वो आपकी जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, उसमें मैथमेटिक्स भी ऐड होगा। और इसी तरह पेपर हम सेकंड की बात करेंगे तो जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे, और इसी तरह वहाँ पर लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हिंदी टू इंग्लिश रहता है उसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। ये और साथ में एक आपको लोकल लैंग्वेज में एक लेटर लिखने को दिया जाएगा, उसमें 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक क्वेश्चन पे आपको वो लेटर लिखना है जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। सेम इसी तरह आपको 3 और ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें किसी एक क्वेश्चन पे आपको एक पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे लिखना है जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। और जहाँ पर हम पेपर 3 की बात करेंगे तो ये आपका जिसको हम स्किल टेस्ट भी बोलते हैं या कंप्यूटर टेस्ट भी बोलते हैं, तो इस टेस्ट को डाटा एंट्री स्किल टेस्ट बोलते हैं, जिसको डेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपको 100 कीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे,
उस जो आपको टाइप करने होंगे कंप्यूटर में विद इन 15 मिनट्स। ये इसमें टोटल 25 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग ही रहेगा। मैं फ्रेंड्स फिर से आपको बता दूं कि जो पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, वो आपका क्वालिफाइंग है, और जो पेपर फर्स्ट है वो आपका कम्पिटिटिव पेपर है। मींस कि पेपर फर्स्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपकी फाइनल मेरिट में सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात के लिए एप्लीकेबल होंगे। मींस कि अगर आपके सिर्फ पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में आपके जितने भी ज़्यादा मार्क्स होंगे, चाहे आप 50 में से आउट ऑफ 50 ले लें या 25 में से आउट ऑफ 25 रहेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाई रहेंगे, वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं कि ये यहाँ पर ये स्नो ईगल एकेडमी की तरफ से 15 जून को एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जिसमें GDS टू MTS और GDS टू पोस्टमैन और GDS टू पोस्टल असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके रिलेटेड आप हमसे अगर कोई भी कोचिंग लेना चाहता है, स्टडी मटेरियल लेना चाहता है, तो वो हमें snoweagleacademy@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर हमें एक व्हाट्सएप मैसेज जो यहाँ पे दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।